उनके आठों रूपों में से एक रूप यहाँ पर भी प्रकट हुआ था। उसने कहा बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको क्या होगा, कोई भगवान भगवान नहीं होता, सब अंधभक्ति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही वाली कहानी हम अपने शो गणेश कार्तिक मौर्य। और जो नया शो लेके आए, तो क्या कुछ है? मैं यही कहूँगा कि हमारा जो शो है गणेश कार्तिकेय गाथा शिव परिवार की, उसमें एक नया अध्याय आ रहा है जो कि गणेश जी पर केंद्रित है। और उसी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं वरद विनायक टेम्पल में। तो और यहाँ पर भी इसकी खासियत ये है वरद विनायक की कि यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति है वो प्रकट हुई थी, मतलब वो स्वयंभू कहते हैं उसे। और ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर आप अंदर जाके गणपति जी के दर्शन वहीं पर मूर्ति के कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पर आया और मुझे ये मौका मिला, सोनी साहब ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, ये शो करने का। और इससे रिलेटेड ही हमारे शो में जो कहानियाँ हैं वो हैं कि कैसे ये, बिकॉज ये अष्टविनायक मंदिर है, तो हमारे शो में भी बस हम यही दर्शाएंगे एक नए अध्याय में कि कैसे जो गणपति जी हैं वो अष्टविनायक बने और कैसे उन्होंने अपने 8 स्वरूपों को निभाया और कैसे वो विघ्नहर्ता बने, लोगों के विघ्न उन्होंने दूर किए। क्योंकि जब ब्रह्मांड में बहुत सारे बुरी शक्तियों ने विघ्न बढ़ा दिए थे, तो उस टाइम पे गणेश जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि अब मैं ही ये विघ्न को हरण करूंगा। और उस हिसाब से वो विघ्नहर्ता बने। तो यही हम लोगों को दिखाएंगे अपने शो में इस नए अध्याय में। बदलने से मंदिर आए हैं, जी हाँ। बड़ी श्रद्धा से पूजा की। और मुझे तो अपनी जो कहानी अपनी मनोकामना में क्या नहीं थी। सबसे पहले तो हमारा शो आ रहा है गणेश कार्तिकेय, उसमें एक नया अध्याय है जो कि गणेश जी के ऊपर है, उनके 8 स्वरूप, कैसे उन्होंने वो 8 रूप में प्रकट हुए अलग अलग जगह पे। और कैसे शिव जी ने उन्हें मार्ग दिखाया उन 8 स्वरूपों में, बिकॉज उन्हें भी पता था कि विधि का विधान है। और गणेश जी बिकॉज उन वो छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, तो उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट था वो चीज़ अचीव करना। तो महादेव ने उन्हें वो मार्ग दिखाया और कैसे उस मार्ग पे चल के वो अष्टविनायक बने और कैसे विघ्नहर्ता बने, उसकी हमारी कहानी है जो कि इस नए अध्याय में आ रही है। और आज उसी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम बालालेश्वर जी के मंदिर में आए हैं। उनके 8 रूपों में से एक रूप यहाँ पर भी प्रकट हुआ था बालालेश्वर में। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक सिंधुसुर था, राक्षस, सिंधुसुर राक्षस। उसने क्या किया था, वो किसी को मार तो सकता नहीं था, बिकॉज उसको भी पता था कि त्रिदेव हैं और गणपति जी हैं, वो उसे बचा ही लेंगे। और इसलिए उसने क्या सोचा, मैं सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ, सबके मन में ईर्षा, लोभ, माया, अंधविश्वास, ये सारी चीजें पैदा कर देता हूँ। तो इससे तो कोई भी किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसने जितनी जनता थी ना, उन सब के अंदर ये वाली भावना डाल दी, लेकिन बच्चों को छोड़ दिया। उसने कहा बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको क्या होगा। तो बच्चों को उसने छोड़ दिया। तो गणपति जी महादेव के पास गए, उन्होंने कहा कि सिंधुसुर ने ऐसा सब कुछ कर दिया है। तो महादेव ने उसको बोला कि ऐसा करो कि जो बच्चे हैं ना उनके अंदर अपनी भक्ति डाल दो। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के अंदर अपनी भक्ति डाल दी कि बच्चे भक्ति करने लग जाएं, क्योंकि एक बच्चे ही थे जो उनकी भक्ति कर सकते थे उस टाइम पे, बाकी तो जितने मर्द बड़े लोग थे वो नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए उससे रिलेटेड ये वाली बालालेश्वर जो हमारा मंदिर है उसकी कहानी है कि जो बाला नाम का छोटा लड़का था ना, वो बहुत बड़ा भक्त था गणपति जी का। तो वो गणपति जी की पूजा सुबह शाम करता रहता था। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने एक छोटा पत्थर लिया और उस पत्थर को पूजने लग गया। और उस पत्थर से जो बाकी के बच्चे थे ना, उसके दोस्त, वो भी उसके साथ मिलके गणपति जी को पूजने लग गए, बिकॉज गणपति जी को तो हर बंदा प्रेम करता है ना। तो वो सब पूजने लग गए उसको। उनके लिए वो एक खेल था, बच्चों के लिए। वो खेलते थे वहां पर जाकर, टाइम स्पेंड करते थे गणपति जी के लिए, बस पूजा करते रहते थे, उनका नाम लेते रहते थे। और फिर उन्होंने एक छोटा सा धीरे धीरे करके मंदिर बना दिया और उसमें उस पत्थर को रख दिया। तो जो गांव के लोग थे ना वो परेशान हो चुके थे इस जगह से, बिकॉज उसके जो बच्चे हैं, बच्चे कभी घर पहुंचते नहीं थे वापस, और वो पहुंचते नहीं थे। तो उसके कारण गणपति जी ने क्या, सॉरी,
ये बाला ने क्या किया, बाला के जो फादर थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने बाला को खूब डांटा कि तेरी वजह से बाकी बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, तू यहाँ से चल, कोई भगवान भगवान नहीं होता, सब अंधभक्ति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज सिंधु सुर ने सबको ऐसे कर दिया था। तो उसी के कारण बाला जो था वो नहीं मान रहा था, वो अडिग था अपनी बात पे कि नहीं मैं तो गणपति जी की पूजा करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा। तो जो वो थे और गुस्सा हो गए, तो उन्होंने उसको खींचा, घसीटा, मारा कि कोई भगवान भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहता नहीं भगवान होता है, मुझे गणपति जी पे पूरा विश्वास है, गणपति जी हैं। तो फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, तो उन्होंने उसको मार पीट के एक पेड़ के साथ बांध दिया, और पेड़ के साथ बांधने के बाद उन्होंने कहा कि चल ठीक है, अगर तेरे ईश्वर है ना तो ईश्वर को अपने बुला, अगर वो तेरे को आगे प्रोटेक्ट करेंगे तो मैं भी देख लूंगा। तो फिर वो वहीं पर बंधा रहा 1-2 दिन के लिए। उसके हाथ बंधे हुए थे तो ऐसे हाथ जोड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कह रहा था मैं गणपति जी मैं अपने हाथ जोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके नाम लेकर ही आपकी भक्ति करूंगा। तो वो गणपति जी का नाम लेता रहा, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, गणेश जी का नाम लेता रहा, और गणेश जी उस पर तरस खा के नीचे आ गए और आके उसके सामने प्रकट हुए। तो कहते हैं कि तू मेरी इतनी भक्ति क्यों करता है? कहता है ये तो मेरे लिए खेल है, मैं भक्ति नहीं कर रहा, मैं तो खेल रहा हूँ, मुझे तो इसी में अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि चल ठीक है, तूने मेरी इतनी भक्ति की है, मैं तुझे 2 वरदान देता हूँ, तू मांग मुझसे क्या मांगता है। उन्होंने 2 वरदान दिए। एक ये वाला वरदान कि जब भी जब यहाँ पर मंदिर बनेगा और जब भी वहाँ पर पूजा होगी, कोई भी आके वहाँ पर दर्शन करेगा और मेरा नाम लेगा तो हमेशा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। कहते दिया। और कहते दूसरा वरदान, कहते दूसरा वरदान ये है कि आपका नाम हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे। तो इसीलिए इस मंदिर को बालालेश्वर अष्टविनायक मंदिर कहा जाता है, बिकॉज बाला का नाम हमेशा गणपति जी के नाम के साथ जुड़ा रहे। और यही वाली कहानी हम अपने शो गणेश कार्तिकेय में भी दिखाएंगे। सारे जितने भी 8 रूप हैं, उन 8 रूपों की कहानी, कैसे स्वयंभू वो प्रकट हुए और कैसे उन्होंने कैसे लोभ मोह माया विज्ञानता जो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे उनसे लड़के लोगों के अंदर वो विश्वास जगाया कि भक्ति असल में होती क्या है। थैंक यू।